वीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। बस्ती जिले के रुधौली विधानसभा क्षेत्र के आश्रम पद्धति विद्यालय वेड़वा माता मंदिर के निकट शनिवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के 160 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इनमें 14 मुस्लिम जोड़ों का निकाह विधि विधान से हुआ। प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह, विधायक संजय प्रताप जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार प्रजापति, ब्लॉक प्रमुख यशकांत सिंह, जटाशंकर शुक्ल, प्रमुख प्रतिनिधि दुष्यंत सिंह, एमएलसी प्रतिनिधि हरीश सिंह आदि ने नवविवाहित जोड़ों को उपहार देकर उनके सुखद जीवन की कामना की। वैदिक मंत्र और निकाह के बीच 160 जोड़े एक दूजे के हो गए। ढोल नगाड़े और वैदिक मंत्र के बीच बाराती और घराती दोनों उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समाज में रचनात्मक बदलाव ला रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में अनेक गरीब परिवारों के लिए सामूहिक विवाह एक अवसर है और नए जोड़ों को सरकार की ओर से उपहार के साथ ही नगद राशि भी दी जा रही है, जिससे वे अपना जीवन व्यवस्थित ढंग से चला सकें। क्षेत्रीय विधायक संजय प्रताप जायसवाल की सराहना करते हुए कहा कि वे मेरे पुत्र जैसे हैं। क्षेत्र की जनता उन्हें तीसरी बार विधायक बनाकर विधानसभा में भेजेगी। विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने कहा कि पिछले 4.5 वर्ष के भीतर विधानसभा क्षेत्र में अनेक सामूहिक विवाह संपन्न हुए और लोग मुख्यमंत्री जी की इस योजना से खुश हैं। कहा कि गरीब परिवार विवाह संपन्न कराने में आर्थिक रूप से टूट जाते थे। सामूहिक विवाह मंडप में जो खुशियां दिख रही हैं वो नए जोड़ों के जीवन में हमेशा बनी रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि भाजपा अपने कल्याणकारी योजनाओं के बूते दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार प्रजापति ने शासन की योजनाओं की जानकारी दी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जयेश प्रताप जायसवाल, मनोज सिंह, अखिलेश चौधरी, विक्की विजय उर्फ राजू पांडे, महेश सिंह, महेंद्र सिंह, मंटू पाठक, मोनू पाठक, विपिन जायसवाल, बब्बू सिंह, दुर्गेश त्रिपाठी, मगन शुक्ल, विकास शर्मा, प्रिंस जायसवाल, सुशील चौधरी, राजू पांडे के साथ ही भाजपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। वो कृपा की कि हमारे नौजवान युवक जो बैठे हैं, इन बेटियों के मांग को सजाने के लिए इस मंडप में बैठे हैं और जिनके गवाह हजारों लोग हैं, जिनके आशीर्वाद से इनका जीवन यशस्वी होगा, खुशी से भरा होगा। मित्रों, इस देश के प्रधानमंत्री, ये उनकी सोच का परिणाम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कल्पना का परिणाम है। और आज ही नहीं, जब से वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने देखा कि पहले जो शादी अनुदान मिलता था, लगता ये था वो शादी अनुदान नहीं है। जैसे आदमी पान खाता है तो उसके साथ एक आध लौंग और इलायची खाता है, उस तरह से बेटियों का अपमान करते थे कांग्रेस हुकूमत के लोग। बहन मायावती का तो नाम मत लीजिए, उनसे ज्यादा दुश्मन महिलाओं का, बेटियों का, गरीबों का इस देश नहीं, दुनिया में नहीं पैदा हो सकता। उनका नाम लेने लायक नहीं है। एक बरखुरदार समाजवादी पार्टी के कुछ अपने को नेता बताते हैं, जिनका नाम संजय चौधरी ले रहे थे। अरे संजय जी, कभी ताजमहल घूम आइए, ताजमहल घूम आइए, शाहजहां की तकलीफ को देख आइए। आज भी उनकी आत्मा कराहती है तो अपनी बेगम के पास उनका जो वो चेहरा है मौत के बाद का, वो कहीं न कहीं वहां पर एहसास होता है। उस ताजमहल के लिए तड़पती हुई वो आत्मा दिखती है और अपने बेटे औरंगजेब को कोसती है कि काश औरंगजेब मेरा बेटा न होता तो शाहजहां की याददाश्त में मैंने जो बनाया था वो आज भी मशहूर है। और उन्हें भी कितनी खुशी होती कि मैंने कह रही हैं 40% सीटें जो हैं वो हम महिलाओं को लड़ाएंगे। तो ऐसे में क्या लगता है, महिलाओं की सहानुभूति मिलेगी कांग्रेस को? प्रियंका जी के पूज्य पिताजी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी इस देश की प्रधानमंत्री। 60-40 का रेशियो जैसे आपने लिया, मुझे मनरेगा याद आने लगा। मैं उस विभाग का मंत्री हूँ। तो आप जब भी मिलें अब प्रियंका जी, मेरा आदर है, वो भी भारत की बेटी है, भारत में रहती है। उनसे पूछ लीजिएगा कि 60-40 में इस मनरेगा को उन्होंने क्यों नहीं सुनिश्चित कराया जो मोदी जी सुनिश्चित करा रहे हैं। 60-40 का जो रेशियो, पहले मनरेगा याद कर लें तो अपने आप वो आगे की बात तो तय हो जाएगी। मंत्री जी, एक को महिलाओं का दुश्मन बताया है कि महिला के हित में कभी उन्होंने काम नहीं किया है। मुझे आप बड़े तेज पत्रकार लगते हैं। अगर आप उनके टाइम में भी पत्रकारिता कर रहे थे तो उनके कार्यकाल में किए गए कार्यों की समीक्षा कर लीजिए, महिलाओं के कल्याण की योजनाओं को देख लीजिए। अगर उसमें और एक अविवाहित संत जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, महिलाओं के कल्याण के प्रति दोनों के किए गए कार्यों की आप समीक्षा करेंगे तो अपने आप इसका उत्तर मिलेगा कि मायावती जी
महिलाओं की पक्षधर रही थी और योगी आदित्यनाथ जी इन सभी महिलाओं को अपनी मातृशक्ति मानते हैं, अपनी माँ बहन की भावना से उनकी सेवा करते हैं, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। प्रियंका जी तो आचरण पर कहा कि औरंगजेब ने अपने पिता के का जो मन था या पिता की जो भावना थी उसको आहत किया और उन्हें कैद किया। कैद करके अपनी वालदा को के प्रति जो उनकी मोहब्बत, उनकी वालदा के प्रति जो उनकी मोहब्बत थी, उस मोहब्बत को पूरा करने का अपने वालिद को मौका नहीं दिया। तो क्या औरंगजेब का किरदार निभा रहे हैं अखिलेश? मुझे लगता है अगर मुलायम सिंह साहब को उन्होंने अब दस्त करके उस कुर्सी को हथिया है, वो अभी दुनिया में है, तो मैं तो यही मानता हूँ कि औरंगजेब के इतिहास को उन्होंने मजबूत किया। तो लगातार ये बातें आई हैं, इतिहास भी इसका गवाह है कि औरंगजेब जो था वो हिंदुओं का दुश्मन था। तो ऐसे में क्या लगता है कि जातिवाद की राजनीति? अब आप अपनी बात को मेरे जबान पर रखना चाहते हैं कि तो ठीक नहीं है, उत्तर मुझे देना है। उसमें हिंदू मुसलमान भारत के भारतवासी हैं और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री सबसे मोहब्बत करते हैं। आज जो हमने जो गैस का चूल्हा दिया, हमने जो इलाज कराया, आज जो हम शादी कर रहे हैं, उसमें हिंदू भी है। अखिलेश जनता से मोहब्बत नहीं करते हैं, आप ये कह रहे हैं? मुझे लगता है कि नहीं करते। तो 22 में तो आगाज कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम 400 प्लस आ रहे हैं। अब मुंगेरी लाल जो सपना देखते थे कि मैं ही दुनिया का मालिक हूँ, तो अगर अखिलेश जी देख रहे हैं तो मैं क्या